नमस्कार दोस्तों, फटाफट रिवीजन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के क्रांतिकारी। तो कवि राजा बांकीदास है, वो मानसिंह नरेश के राजकवि और उनके काव्य गुरु माने जाते थे। कवि राजा बांकीदास की ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा है, वो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। कितने खंडों में? 3 खंडों में। कवि राजा बांकीदास ने राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें लिखी थी। 2700 ऐतिहासिक बातें है वो बांकीदास द्वारा लिखी गई। बांकीदास का निधन पूछा जाए 1833 में हुआ था। आयो अंग्रेज मुल्क पर यह उक्ति आपके कविराज बांकीदास द्वारा लिखी गई। भरतपुर के किस राजा ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद मराठा सरदार होलकर को अंग्रेजों के हवाला करने से इनकार कर दिया? वो थे आपके रणजीत सिंह। 1838 में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़कर तो आगरे के किले में किया था कैद। और दोस्तों लोटूजी जाट और कर्णा मीना ने अपनी बुद्धिमत्ता से इन्हें छुड़ा भी लिया था। 1857 के पूर्व में अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो डूंगरजी जवाहर जी, लोटिया जाट और कर्णा मीणा। वीर ससाई पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। डूंगजी और जवाहर जी का संबंध है आपके सिक्कर से। डूंगजी और जवाहर जी किन राज्य की सेना के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था? जोधपुर व बीकानेर की सेना के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में जवाहर जी को बीकानेर के किस राजा ने अपने यहाँ शरण दी थी? वो थे आपके रतन सिंह। अगला है, डूंग जी का निधन किस दुर्ग में हुआ? डूंग जी का निधन आपके ये हुआ था जोधपुर के दुर्ग में इनका निधन हुआ था। अगला है, लोटू जी निठारवाल का जन्म है आपके रिंगस में हुआ था 1804 में। इनकी मृत्यु हुई थी आपके 1855 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला है, लोटू जी निठारवाल ने किसका साथ लेकर डूंग जी को आगरे के किले से छुड़ाया? तो बालू नाई और सांकुलवार और कर्णा मीणा। तो 3 थे, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इसमें सही होगा। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान में प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता में फांसी पर लटकाया? वो थे आपके अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया है वो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था। अब दोस्तों ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे और इन्होंने धन संपत्ति और तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव भी किया था। अमरचंद भाटिया का संबंध राजस्थान से था, लेकिन वे अपना व्यापार कहाँ चलाते थे? ग्वालियर में चलाते थे। राजस्थान का द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की, उनका नाम है अमरचंद भाटिया। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम? तो विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम हमें पूछे तो इनका नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का जन्म की बात पूछे तो ये हुआ था 1882 को कुठवाली जिला बुलंदशहर यूपी में हुआ था। गुठावली बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ था। वीर भारत सभा के संस्थापक कौन है? तो वीर भारत सभा के संस्थापक आपके हैं विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दोस्तों वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक है वो ये माने जाते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये इनका था बिजोलिया किसान आंदोलन से। राजस्थान सेवा संघ की अजमेर में स्थापना किसके द्वारा की गई? ये आपके विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1919 में, लेकिन अजमेर स्थानांतरण हुआ था 1920 में। विजय सिंह पति ने किस समाचार पत्र के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाई थी? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, उपयुक्त सभी। राजस्थान में सशक्त क्रांति व जन जागृति की अलग किसने जगाई थी? वो आपके अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में कहाँ पे हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था जयपुर में। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब हुई? 1905 में। कहाँ पे हुई थी? जयपुर में। याद रखना दोस्तों, कहाँ पे हुई? जयपुर में। अगला है, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये भी स्थापना आपकी की थी अर्जुन लाल सेठी ने। जोधपुर महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय को किस क्रांतिकारी ने कहा कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? तो ये कहा था आपके अर्जुन लाल सेठी ने। किस केस में अर्जुन लाल सेठी, किस केस का संबंध है अर्जुन लाल सेठी से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपके वो मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड का नहीं है, बाकी आरा हत्याकांड और कांकोरी षड्यंत्र और हार्डिंग बम, इन तीनों का संबंध अर्जुन लाल सेठी से माना जाता है। अब दोस्तों जैसे आज़ादी के दीवाने, यह है किससे संबंधित है? तो
इसमें आपके आ जाएगा क्यू, सागरमल गोपा। स्त्री मुक्ति है, ये हो जाएगी आपके मोहन सिंह मेहता। और 20वीं सदी का राजस्थान, ये पुस्तकें हैं, तो ये हो जाएगा आपके रामनारायण चौधरी। लाहौर हर्डिंग एंड इंडियन स्टेट, ये हो जाएगी आपके अर्जुन लाल सेठी। सॉरी, इसमें कुछ गलत है कि स्त्री मुक्ति है वो आपके किसकी है, स्त्री मुक्ति आपके अर्जुन लाल शेट्टी की है। किसकी है? अर्जुन लाल शेट्टी की। दो में आपके हो जाएगा एस, दो में एस कहाँ पे? तो ये और ये ऑप्शन होगा हमारा। तो उसके बाद में आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने हो जाएगी आपके, ये हो जाएगी क्यू में, सागरमल गोपा था। और 20वीं सदी का राजस्थान, ये था आपके पी, रामनारायण चौधरी। और लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट, ये पुस्तक थी आपके मोहन सिंह मेहता की। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो इसमें आपके हो जाएगा बी ऑप्शन, क्यू, क्यू के बाद में एस, एस के बाद में पी, पी के बाद में आर। कौन सी पुस्तक है? तो सुंदर शक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये सभी पुस्तकें हैं वो आपके अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें थी। केसी सिंह बारट का जन्म 1872 में कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म है वो शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ था। केसी सिंह बारट की कर्मभूमि जन्मभूमि क्रम से कौन सी है? तो दोस्तों कर्मभूमि पूछिए पहले, तो कर्मभूमि कोटा और जन्मभूमि आपके शाहपुरा। वीर भारत सभा की स्थापना, दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ये आपकी की थी केसरी सिंह बारट ने। किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ झोंक देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? वो थे आपके केसरी सिंह बारट। 1903 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार में उदयपुर के शासक फतेह सिंह को जाने से रोका, तो चेतावनी रचूंटिया नामक 13 सोट किसने लिखे? तो 13 सोट आपके केसरी सिंह बारट ने लिखे। कुंवर प्रताप सिंह बारट का जन्म, कुंवर प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 में कहाँ पर हुआ था? ये आपके हुआ था शाहपुरा। केसरी सिंह बारट के बेटे का नाम क्या था? तो उनके बेटे का नाम था प्रताप सिंह बारट। और दोस्तों केसरी सिंह बारट की यदि मृत्यु पूछे आपको, केसरी सिंह बारट है, इनकी मृत्यु हुई थी आपके 1941 में, ये भी आप याद रखना। अगला, किस कांड में नाम आने के कारण कुंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो दोस्तों वो कांड कौन था आपके? ये था बनारस कांड। 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष का कारावास की सजा भी दी गई थी। 5 साल के लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा को 13 सोट किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो दोस्तों डिग्गल भाषा में इन्होंने है वो 13 सोट लिखकर भेजे थे केसरी सिंह बारट ने। अगला है क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। तो दोस्तों इस हत्याकांड में आपको केसरी सिंह को सजा मिली थी। चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा प्रताप सिंह बारट को किस जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई? वो आपके थी बरेली जेल। कौन सी थी? बरेली जेल में है वो यातनाएं दी गई थी। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, ये उक्ति किसकी थी? नाना भाई खाट की उक्ति थी। मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए, ये कथन किसका था? आपके प्रताप सिंह बारट का ये कथन था। और दोस्तों जो अमानुषिक यातनाएं दी गई उनके कारण 1918 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1918 में ही है वो आपके प्रताप सिंह बारट की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1918 में। बाईस वर्ष की अल्पायु में आपके 22 वर्ष की अल्पायु में अमानुषिक यातनाओं के कारण शहीद हो गए, जिससे कि भारत सरकार के किसी गुप्तचर को विवश होकर यह कहना पड़ा कि मैं आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा मैंने। तो दोस्तों ये थे क्लीवलैंड, ये सर चार्ल्स क्लीवलैंड है, इन्होंने सच उगलवाने के लिए बरेली जेल में इन्हें यातनाएं दी थी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने
बम फेंका था, तो वो कौन थे आपके? जोरावर सिंह। कौन थे? जोरावर सिंह। महंत प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध किससे है? तो आपके दोस्तों मोहनलाल जालोरी नहीं है, सॉरी इसमें पूछा नहीं है, तो मोहनलाल जालोरी का नहीं है, बल्कि केसी सिंह बारट, रामकरण और सोमदत्त लहेरी, इनका संबंध है। केसी सिंह बारट को 5 वर्ष की सजा इन्हीं के हत्याकांड में मिली थी। अमरदास वैरागी, जिसे छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय वो मालवा व वागड़ी क्षेत्र में व्यतीत किया था, वो थे आपके जोरावर सिंह बारट। नागौर में चरखा संघ व खदर भंडार की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी बाल मुकुंद बिसा ने। बाल मुकुंद बिसा ने ये स्थापना की थी। अब दोस्तों राजस्थान के जतिन दास नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बाल मुकुंद बिसा को राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। अगला, बाल मुकुंद बिसा का जन्म है वो आपके कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म है वो आपके 1908 में। कब हुआ था? 1908 में हुआ था, और डीडवाना तहसील के पीलवगा में, डीडवाना तहसील के पीलवगा में हुआ था। डीडवाना तहसील के पीलवगा में, याद रखेंगे। अगला है, राजनीतिक बंदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध लंबी भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी? ये हुई थी आपके 19 जून 1942 को। राजस्थान का जतिन दास है वो आपके बाल मुकुंद बिसा को कहा जाता है। सागरमल गोपा का जन्म, तो दोस्तों कहाँ हुआ था? सागरमल जी गोपा का जन्म है वो आपके हुआ था जैसलमेर में। कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की है? तो दोस्तों आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सभी पुस्तकें हैं वो सागरमल गोपा की है। अप्रैल 1996 में अत्याचारी सत्ता ने किस क्रांतिकारी को आग लगाकर जेल में ही जीवित जला दिया था? वो आपके सागरमल गोपा थे। अगला है, नानाभाई खाट का संबंध किस घटना से है? तो दोस्तों रास्तापाल घटना से है। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपके, इनका जन्म हुआ था हनुमानपुरा में। कहाँ पे हुआ था? हनुमानपुरा में इनका जन्म हुआ था 1901 में। कब हुआ था? 1901 में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। 1901 हनुमानपुरा कहाँ पे? झुंझुनू में है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? सरदार हरलाल सिंह ने। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में कहाँ पे हुआ था? नीम का थाना सीकर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नीम का थाना सीकर में। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष का कठोर कारावास दिया गया? तो सागरमल गोपा को कितने वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। अगला है, अजमेर और जयपुर से दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया? तो दोस्तों ये किया था आपके दैनिक नवज्योति का प्रकाशन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। किन्होंने किया था? दुर्गा प्रसाद चौधरी ने है और इसका प्रकाशन किया था। जानकी देवी बजाज का संबंध पूछा है, तो दोस्तों जानकी देवी बजाज का संबंध है वो कहाँ से है? सीकर से। कहाँ से? लक्ष्मणगढ़ सीकर में इनका जन्म हुआ था। लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जादौदिया के यहाँ एमपी के जवारा कस्बे में हुआ था। सॉरी, कहाँ पे हुआ था? ये इनके पिताजी थे वो कहाँ के थे? वो थे आपके लक्ष्मणगढ़ के। लेकिन इनका जन्म यदि पूछा जाए तो क्षेत्र तो बीकानेर है, लेकिन यदि आपको जन्म पूछे तो जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? जावरा एमपी में। अगला है, 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन में किसको अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों किसको? जानकी देवी बजाज को अध्यक्ष चुना गया था। और इनका विवाह है 1902 में जमनालाल बजाज के साथ हुआ था। अंजना देवी चौधरी का जन्म अग्रवाल परिवार में कहाँ हुआ? तो इनका जन्म है श्री माधोपुर में हुआ था। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी आपके अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी ने मुख्यतः किस क्षेत्र में समाज सुधार की कार्य किए? तो दोस्तों वह क्षेत्र था आपके मेवाड़ व बूंदी। रतन शास्त्री का संबंध किस क्षेत्र से? तो रतन शास्त्री का संबंध है वो आपके है जयपुर से।
इनका भी, रतन शास्त्री का भी जन्म है आपके कहाँ पे हुआ था, इनके जन्म की बात पूछे हमें तो दोस्तों खाचरोद एमपी में इनका जन्म हुआ था। रतन शास्त्री ने किस प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो वो था आपके जयपुर प्रजामंडल। रमा देवी संबंध है किस क्षेत्र से, तो दोस्तों रमा देवी का संबंध है आपके जयपुर से। किससे? जयपुर से। रमा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है, तो दोस्तों रमा देवी का आपके संबंध रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन से। 1931 में वो ये गिरफ्तार हुई थी इस आंदोलन में, 1931 में गिरफ्तार। किशोरी देवी का संबंध है, तो किशोरी देवी का संबंध आपके सिक्कर से है। शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पति के साथ भाग लेने वाली महिला कौन थी, तो वो थी आपकी किशोरी देवी। और इनके पति का नाम क्या था दोस्तों? सरदार हरलाल सिंह था। क्या था? हरलाल सिंह इनके पति का नाम था। अगला, कटरातल सम्मेलन का आयोजन किशोरी देवी द्वारा कब किया गया, तो दोस्तों 1934 में किया गया था, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने? 10,000 महिलाओं ने। सियोट के किस ठाकुर के विरोध में कटरातल में सम्मेलन आयोजित हुआ, तो दोस्तों सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा, तो मान सिंह के विरुद्ध में ये सम्मेलन हुआ था। केसरी सिंह ने जोरावर सिंह, प्रताप सिंह और ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा, तो होता है अमीरचंद। अब है कालीबाई, जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अध्यापक को बचाने वाली जिंदगी दे दी। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अध्यापक को बचाने हेतु अपनी जिंदगी दे दी थी, कहाँ की रहने वाली थी, तो दोस्तों ये आपके रास्तापाल की रहने वाली थी। रास्तापाल कहाँ पे? डूंगरपुर जिले में। कटरातल सम्मेलन में लगभग कितनी महिलाओं ने भाग लिया, ये आपके 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो दोस्तों कोई गलती हो तो क्षमा करें, और जल्दी से जल्दी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा भी नज़दीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ी से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग हैं वो यूट्यूब पर कम ही पढ़ते हैं और कम ही पढ़ना चाहिए। जितना कम पढ़े, सेल्फ स्टडी ही सबसे अच्छा मंत्र है पढ़ने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।